हम सब एक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पूरी कहानी है। तो उन्होंने कब पैदा हुए थे? अप्रैल 1891 में उन्होंने पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। और उनका डेथ कब हुआ था? 1912 में उनका डेथ हो गया था। और ये स्टार्ट कैसा हो रहा? ऐसा हो रहा कि यहाँ पर एक बात बोली गई कि जब हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर जो अमेरिका की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई देगा। वो किसका पिक्चर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिक्चर है। और उसके नीचे क्या लिखे हुआ है? वी आर प्राउड टू हैव सच अ स्टूडेंट स्टडी एट अवर यूनिवर्सिटी। मतलब हम बहुत ज़्यादा प्राउड करके है कि हमारे पास ऐसा स्टूडेंट पढ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में बोल के। इवन उन लोग को 300 ईयर्स में तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला यूनिवर्सिटी को बोल के, क्योंकि उनकी जो एकता थी, जो एक इंसानियत, एक एकता जो थी, वो पूरे वर्ल्ड में उन लोगों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी को फिर से नहीं मिली। और जो बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने हमारे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए दलित्स को और जो अनटचेबल्स है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता था पहले। तो एक इंसिडेंट है जो कि बी आर अम्बेडकर के ही लाइफ का एक इंसिडेंट है कि जब उन्होंने एक चाइल्ड थे, तो उन्होंने ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन, उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था, तो उन्होंने 5th क्लास तक उनकी स्टडीज़ कंप्लीट कर लिए थे। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने एंटर हो रहे थे, मतलब 6th से लेके 10th तक के एजुकेशन में, तो जब उन्होंने वहाँ पर उनके भाई के साथ जब उन्होंने जा रहे थे, तो एक बार उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो उन्होंने क्या करे, एक घर पे खटका मार के बोले कि मेरे को पानी चाहिए। तो वो लोग क्या बोले, नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारा पानी नहीं दे सकते क्योंकि तुम दलित है बोल के। दलित्स मतलब जो वो अनटचेबल रहते। इवन तुम्हारा क्या, तुम्हारी कौन सी, तुम्हारी इवन हम लोग फैमिली को भी हम पानी नहीं दे सकते बोल के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐसा फेस पे ही दरवाज़ा बंद कर दिए। तो वो टाइम से उनको एक न्यू 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 लाइफ का एक एम मिला, एक मकसद मिला कि मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा जहाँ पर ये सब नहीं होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी होंगी। बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक एम मिल गया लाइफ का। और उन्होंने 20वीं सेंचुरी के सबसे अच्छे स्पीकर थे और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जैसा उनका सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म हो गया था, तो उनको अमेरिका को भेजा थे हायर एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने एमए करे कॉमर्स में, फिर उन्होंने पास हो गए 1917 में। फिर उन्होंने पीएचडी स्टार्ट करे और उनका सब्जेक्ट क्या था? इंडियाज़ नेशनल बेनिफिट बोल के, इंडिया के नेशनल बेनिफिट से क्या क्या अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए, वो था। और उनको पीएचडी उनका कंप्लीट हुआ। जैसा उनका पीएचडी कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने इंडिया आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एज मिलिट्री सिक्योरिटी बड़ौदा में उनको चॉइस कर लिया गया, मिलिट्री का सिक्योरिटी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बॉम्बे में, उसके बाद उनको प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए, एक कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए। पर उन्होंने क्या थे, अनहैप्पी थे, उन्होंने ना खुश थे, उन्होंने खुश नहीं थे उनकी जॉब से, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिए। क्योंकि उनका उनका मेन एम क्या था कि मन की हार हार है, मन की जीत जीत। मतलब अगर आप मन से खुश नहीं हैं, मतलब वो आपकी हार है, और अगर आप मन से खुश हैं, मतलब मन की जीत है। तो 1919 में क्या हुआ, उन्होंने लंदन गए और एमएससी लिए, डीएससी लिए। फिर उनको डिग्री मिली, बैरिस्टर की डिग्री मिल गई। फिर 1923 में क्या हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस करे लॉ को, हाई कोर्ट के मुंबई में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करे। और उनको बहुत सारी परेशानियां आई, फिर भी उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू करे, लॉ कंटिन्यू करे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में गए
अगस्त 8 1930 अगस्त 8 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर हुए और एक कॉन्फ्रेंस में क्या बोले कि हम हमारे तरफ से एक रास्ता निकालना है, पॉलिटिकल पावर कितना भी हो वो हमारा सल्यूशन नहीं बन सकता एक प्रॉब्लम का, बल्कि उन्होंने वो उसके अंदर बोले, कॉन्फ्रेंस में बोले। और उन्होंने उनकी बात रखने के लिए एक मैगज़ीन भी लिखे जिसका नाम मोक नायक था 1920 में। और उन्होंने रॉन टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करे जो कि लंदन में हुआ था 1932 में। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उन्होंने चेयरमैन बने थे कमेटी के, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हुए। तो उन्होंने क्या करे, बहुत सारे बहुत सारे राइट्स दिए दलित्स को, और बहुत लोअर क्लास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा राइट्स दिए। क्योंकि पहले क्या होता था, लोअर क्लास को, दलित्स को बहुत ज़्यादा अनटचेबल बोलते थे, उनके हाथ से पानी नहीं पीते थे, उनके लिए कुछ भी नहीं करते थे। तो बहुत सारे राइट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके लिए, और जस्टिस प्रोवाइड करे, सबको एक जैसा देखने का राइट्स दिए। और उनका बिलीव ये था कि खुशहाली और इक्वालिटी मतलब एकता जब ही हम बना सकते कंट्री में, जब हम कास्ट एंड क्रीड को नहीं रखते। कास्ट मतलब दलित है, अनटचेबल है, ये सब चीज़ों को हटाए तो ही हम एक कंट्री में खुशहाली ला सकते बोल के। और उनका डेथ हो गया दिसंबर 6 1956 को। उसके बाद भी उनके जो आइडियाज़ थे पास्ट में भी, पहले भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, प्रेजेंट में भी हमको हेल्प करे, और फ्यूचर में भी हमको हेल्प करेंगे। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उनको हमारे इंडिया से लेते हुए, मतलब उन्होंने इंडियन है बोल के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं।